सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। आज मैं आप सबके साथ बसंत पंचमी हम लोग क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का क्या साइंस है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से बसंत ऋतु आरंभ होती है फ्रेंड्स। और बसंत का उत्सव प्रकृति का उत्सव है। सतत सुंदर लगने वाली प्रकृति वसंत ऋतु में 16 कलाओं से खिल उठती है। यौवन हमारे जीवन का वसंत है, तो वसंत इस सृष्टि का यौवन है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में वसंत का अति सुंदर और मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। भगवान कृष्ण ने गीता में ऋतु नाम कुसुमाकर कहकर ऋतुराज वसंत को अपनी विभूति माना है। कविवर जयदेव तो वसंत का वर्णन करते थकते ही नहीं। सतत आकर्षक लगने वाला निसर्ग वसंत ऋतु में अधिक लुभावना लगता है। अपने अनोखे सौंदर्य से वह मानव को अपनी ओर आकृष्ट करता है। मानव को केवल उसकी ओर दृष्टिपात करने की फुर्सत मिलनी चाहिए। मानव को अपनी अस्वस्थ देह को स्वस्थ बनाने के लिए प्रकृति के सानिध्य में जाना चाहिए। निसर्ग में एक ऐसा अजब जादू है जो मानव की सभी वेदनाओं को तत्काल बुला देता है। निसर्ग का सानिध्य यदि सतत मिलता रहे तो मानव जीवन पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और उसका परिणाम भी चिरकाल तक रहता है। दोस्तों, निसर्ग में अहंकार का पूर्णतः अभाव होने से वह प्रभु के अधिक समीप है। इसी कारण निसर्ग के सानिध्य में जाने पर हम भी प्रभु के अधिक समीप होने का अनुभव करते हैं फ्रेंड्स। निसर्ग सुख दुख के द्वंद्वों से परे है। वसंत हो या वर्षा, अलग अलग रूप से प्रभु का हाथ सृष्टि पर फिरता रहता है और संपूर्ण निसर्ग प्रभु स्पर्श से खिल उठता है। जीवन में भी यदि प्रभु का स्पर्श हो तो प्रभु का हाथ फेरे तो संपूर्ण जीवन ही बदल जाए। जीवन में बसंत खिल उठेगा। जीवन के दुख, दैन्य, दारिद्र्य क्षण भर में दूर हो जाएंगे फ्रेंड्स। प्रभु स्पर्शी जीवन में निरंतर एक ही ऋतु होती है और वह है बसंत। प्रभु स्पर्शी जीवन में एक ही अवस्था कायम रहती है, वह है यौवन। निसर्ग के सानिध्य से मानव के तन में स्फूर्ति, मन में उल्लास, बुद्धि में प्रसन्नता और हृदय में चेतना प्रकट होती है। समग्र सृष्टि उसे सुमधुर लगती है। सृष्टि के अनुपम माधुर्य का पान करने में मानव को 2 आँखें शायद कम पड़ती होंगी और इसलिए इस माधुर्य का अकंठ पान करने के लिए मनुष्य विवाह कर दूसरी 2 आँखें अपनी बनाता होगा। सृष्टि की सुंदरता और यौवन की रसिकता का जहाँ सुमेल होता है, वहाँ निराशा, नीरसता, निष्क्रियता जैसी बातों का स्थान ही कहाँ होगा फ्रेंड्स। परंतु निसर्ग की सुंदरता और मानव की रसिकता में यदि प्रभु का स्वर ना मिला हो तो वह सुंदरता व रसिकता विलास का कोमल पंथ बनाकर मानव को विनाश के गर्त में ढकेल देती है। इसलिए वसंत के संगीत में गीता का स्वर मिलना चाहिए। वसंत का उत्सव अमर आशावाद का प्रतीक है। वसंत का सच्चा पुजारी जीवन में कभी निराश नहीं होता। पतझड़ में जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते गिर जाते हैं, उसी प्रकार वह अपने जीवन में से निराशा को निकाल देता है। निराशा से गिरे हुए जीवन में वसंत आशा का संदेश देता है। निराशा के वातावरण में आशा की किरण फूट पड़ती है। बिना वर्षा के सृष्टि को पुनः नवपल्लवित करने का प्रभु का चमत्कार वसंत में साकार बनता हुआ दिखाई देता है फ्रेंड्स। ईश सृष्टि के प्रति वसंत सृजन का यही विश्वास जिसके रक्त में घुल गया, ऐसे वसंत वीर का जीवन संगीत
निरंतर आशा से परिपालित होता है। भक्ति और शक्ति के सुंदर सहयोग के कारण उसकी जीवन दृष्टि भी विशिष्ट प्रकार की बन जाती है। उसका जीवन मानो गीता का जीवंत भाष्य हो ऐसा प्रतीत होता है। जीवन में आने वाले दुखों की और देखने की उसकी दृष्टि विधायक बनती है। वसंत अर्थात आशा व सिद्धि का सुंदर संयोग, कल्पना और वास्तव का सुभग समन्वय है। सच्चे महापुरुष के जीवन में आशा को सिद्धि में पलटने वाली साधना का बहुत ही महत्व होता है दोस्तों। वह केवल कल्पना में मग्न स्वप्नशील नहीं होता। दैन दिन वास्तविक जीवन से थोड़ा भी ऊपर ना देखें इतना जड़ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। जीवन और बसंत को जिसने एक रूप कर दिया, ऐसे मानव को हमारी संस्कृति संत कहकर पुकारती है। जो जीवन में बसंत लाए वही संत है। यौवन व संयम, आशा और सिद्धि, कल्पना और वास्तविकता, जीवन और यौवन, भक्ति और शक्ति, सर्जन और विसर्जन, इन सब का समन्वय करने वाला, जीवन में सौंदर्य, संगीत तथा स्नेह निर्माण करने वाला वसंत हमारे जीवन में साकार बने। तभी हमने बसंत के वैभव को जाना है, पाया है, पचाया है, ऐसा कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये संस्कृति पूजन में इस प्रकार लिखा है, बसंत की महिमा का मनुष्य के साथ जोड़ किया है। तो हम लोगों को भी इसे अपने जीवन पर साकार रूप से अपने साथ जोड़ना है फ्रेंड्स, और बसंत को अपने जीवन के साथ जोड़कर यौवन रूप में सभी को अपना जीवन निर्वाह करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये इस बुक संस्कृति पूजन से ली गई है और बसंत ऋतु के बारे में उसमें ऐसा बताया गया है। मैं चाहती थी इस बसंत ऋतु के बारे में जो लिखा है सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।